In a surprise collapse on Friday, startup-focused lender SVB Financial Group became the greatest bank failure since the financial crisis of 2008. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बैंक क्यों कोलैप्स कर गई और इसका इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो सिलिकॉन वैली बैंक का बैकग्राउंड देखें तो ये बैंक 1983 में एस्टेब्लिश हुई थी और लगभग 40 ईयर पुरानी बैंक है। इस बैंक की मेन डिपॉजिट स्टार्टअप कंपनी के द्वारा आती है और ये लोग लोन वेंचर कैपिटल को देते हैं जो कि आगे स्टार्टअप कंपनी को ही फंडिंग करते हैं। तो इस बैंक का मेन बिजनेस स्टार्टअप कंपनियों से ही आता है। तो अब सवाल आता है कि इस बैंक के अंदर प्रॉब्लम कब चालू हुआ। तो इस बैंक में प्रॉब्लम चालू हुआ कोविड-19 के बाद। कोविड-19 के बाद इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एग्रेसिवली मनी प्रिंटिंग किया। तो इस मनी प्रिंटिंग की वजह से आगे जाके इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो गया और ये जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ही बड़ा हेडेक हो गया। तो अब यूएस फेड ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक करना चालू कर दिया। लेकिन जब यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट एक लिमिट तक हाइक कर दिया, उसके बाद एसवीबी बैंक को लगा कि अभी हमें लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक यहाँ से रिटर्न मिलता रहे। लेकिन हुआ है कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा था वो कम नहीं हुआ, जिसको कंट्रोल करने के लिए यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक करना चालू ही रखा। अब कंडीशन ऐसी आई कि सिलिकॉन वैली बैंक ने जो बॉन्ड परचेज किए थे उसकी वैल्यूएशन गिर गई क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं, क्योंकि जब आप कम इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड परचेज करते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वहां से आपको कम रिटर्न मिलता है, तो इसीलिए उस बॉन्ड की वैल्यूएशन भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे एसवीबी बैंक के कोलैप्स होने के पीछे कहीं ना कहीं यूएस फेड रिजर्व की पॉलिसी ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने पहले मनी प्रिंटिंग किया और बाद में इंटरेस्ट रेट हाइक करना चालू कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे काफी सारे बैंकों के ऊपर इंपैक्ट आया है। तो यहाँ पे बैंक के ऊपर तो इंपैक्ट आ ही रहा था, लेकिन शेयर प्राइस अचानक से कोलैप्स करने के पीछे का रीजन कुछ और ही था। यहाँ पे बैंक ने गलती यह की कि बैंक ने $21 बिलियन के बॉन्ड लगभग $1.8 बिलियन के लॉस पे सेल कर दिया, ये सोच के कि ये जो लॉस है वो हम इक्विटी कैपिटल रेज करके रिकवर कर लेंगे। और बैंक ने फंड रेज करने का एक प्लान बनाया, लेकिन ये बात वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर को पसंद नहीं आई और उन्होंने डिपॉजिट विड्रॉ करना चालू किया और साथ में जो भी शेयर थे उसको सेल करना चालू कर दिया। कोई भी देश के बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिटर का ट्रस्ट जितना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एक साथ डिपॉजिटर बैंक के पास पैसा लेने जाते हैं तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो एक साथ सभी डिपॉजिटर को पैसे दे सके, क्योंकि उनके पास जो भी पैसे थे वो आगे उन्होंने लैंड कर दिए हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या डिपॉजिटर का पैसा बैंकों के अंदर सेफ नहीं है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हर एक कंट्री में एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि डिपॉजिटर के पैसे सेव करती है। तो सिमिलर कंपनी यूएस के अंदर एफडीआईसी करके जो कि डिपॉजिटर के पैसे $2.5 लाख तक इंश्योर करती है। अगर कोई भी कंडीशन में बैंकों की हालत खराब हो जाती है तो जो भी डिपॉजिटर के $2.5 लाख तक डिपॉजिट है वो उसके सिक्योर है। लेकिन एसवीबी बैंक के जो डिपॉजिटर है वो बहुत ही बड़े हैं और उसमें लगभग 89% डिपॉजिटर जो है उसकी डिपॉजिट 2.5 लाख वाली लिमिट है उससे कहीं ज्यादा है और टोटल अमाउंट अगर हम देखें तो $175 बिलियन है। तो इसीलिए यहाँ पे बैंक रन आ गया और जो डिपॉजिटर है वो अपना पैसा निकालना चाहते हैं और इस तरह से बैंक कोलैप्स हो गया। तो इसीलिए एफडीआईसी ने बैंक का जो ऑपरेशन है वो टेक ओवर कर लिया और जो भी इस लिमिट वाले डिपॉजिटर है उनको पैसा देना चालू कर दिया। लेकिन आगे क्या होता है वो हमें 1-2 दिन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये सारा सिनारियो जो बना वो फ्राइडे के दिन बना था और सैटरडे संडे में कोई भी यूएस गवर्नमेंट की ओर से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब देखते हैं कल मंडे के दिन क्या अनाउंसमेंट आता है और क्या डिसीजन यूएस गवर्नमेंट लेती है, उसके बेस पे हमें पता चलेगा कि इस बैंक का क्या होगा। कोई भी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम में अगर कोई बैंक कोलैप्स कर जाती है तो गवर्नमेंट को उस बैंक को बचाना जरूरी है, क्योंकि एक बैंक अगर डूब जाती है तो उसका कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट दूसरी बैंकों पे आता है, क्योंकि डिपॉजिटर को यहाँ पे इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमारे पैसे जो बैंक में रखे हैं वो सिक्योर नहीं है और वो धीरे धीरे विड्रॉ करना चालू कर देते हैं और कोई भी कंट्री की इकोनॉमी डूब सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी, लेकिन क्या एक्शन लेती है और क्या उसका इम्पैक्ट आएगा वो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जब भी कोई ऐसी इवेंट होती है तब जो शॉर्ट सेलर है वो अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए कुछ दिनों तक यहाँ पे मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट के ऊपर वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन बैंकों की कंडीशन जो है बहुत ही अच्छी है। और अगर आप एनपीए के नंबर भी देखेंगे तो जो पीएसयू बैंक है उसके अंदर भी 1 to 1.5% के एनपीए है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है जो भी गवर्नमेंट बैंक है उसके अंदर इतने एनपीए कम हो। लेकिन क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और यूएस शेयर मार्केट का इम्पैक्ट इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर
ऊपर भी आता है, तो इसीलिए यहाँ पे 1-2 दिन तक शेयर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव पोजीशन कुछ दिनों तक नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आपको जब चीजें स्टेबिलाईज होते हुए नजर आए तब आप शेयर मार्केट के अंदर वापस से एंट्री ले सकते। अब यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास जो भी होल्डिंग है उसको सेल करके निकल जाइए, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ दिन तक वोलेटिलिटी रहे, वापस से रिकवर कर जाए। और अगर मार्केट इस बार संभल गया तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि मार्केट का बॉटम बन जाएगा और यहाँ से एक फ्रेश रैली चालू हो सकती है। आशा करता हूँ कि एसवीबी बैंक कोलैप्स के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।